हेलो स्टूडेंट, आई एम सुमित यादव। स्वागत है आपका स्टडी कैंपस के वीडियो सेशन में। मैं आपको कराने वाला हूँ आज 10th क्लास सीबीएसई और एनसीईआरटी का आपको फर्स्ट 1.1 का एक्सरसाइज। मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आपने पढ़ा हुआ इल्यूट्स डिवीजन लेमा। इल्यूट्स डिवीजन लेमा क्या होता है? ऑथेंटिकली बहुत लंबी सी लैंग्वेज बुक में लिखी हुई है, जिसको लेके लगता है कि ये बहुत बड़ा सा कुछ है, ऐसा टफ ट्रिपल टाइप का, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपने जनरली देखा होगा लिखा हुआ कि ए बी, आप जानते हैं जो इधर लिखा हो इसे ई मान सकते हैं, इसे बी एंड क्यू इज आर। इसको होता है ये, इसको डिविडेंड बोलते हैं, ये डिवीजर होता है, ये क्वोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। ये सेम चीज को, सेम पैटर्न को आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बचपन से, बट इसको कभी इस नाम से नहीं जाना। तो इस नाम की वजह से ही आपको लगता है कि ये पता नहीं क्या है और कैसे करके आपको ये दे दिया है। तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इस डिवीजन लेमा को आप कैसे कर सकते हो? इट इज़ वेरी इजी। जैसे फॉर द एग्जांपल, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, आपको यहाँ से 7 से डिवाइड देना है आपको। आप इसका डिवाइड करके कितने टाइम्स जाएगा? 7 1 जा, 7 2 जा, 7 3 जा, 7 1 जा, 1 टाइम गया 7, कितना? रिमाइंडर 5। तो जो ये 12 है इसको हम बोलेंगे डिविडेंड, इसको डिविडेंड बोलेंगे, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं। ये रिमाइंडर होता है हमारा, ये डिवीजर होता है। इसी रूल से, सिर्फ इसी पैटर्न से एक रूल बना दिया है, जिसको हमने नाम दे दिया है जिसको इल्यूट्स डिवीजन लेमा बोल दिया है। इसको इससे ए, अगर सपोज दैट ए बी क्यू आर के टर्म में इसी सेम पैटर्न को रिप्रेजेंट अगर हम करते हैं तो क्या होता है? V इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, V इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। Here is a remainder is R. That is remainder, that is quotient, that is dividend, that is divisor. It's called इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं इल्यूट्स डिवीजन लेमा। इसको आप और एक दूसरे तरह से भी देख सकते हैं। और रिमाइंडर की सबसे जो स्पेशल थिंग होती है वो ये होती है कि जो रिमाइंडर होता है वो डिवीजर से छोटा, जीरो से बड़ा, डिवीजर से छोटा होगा। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? here are greater than 0 and less than a। जैसे मैं कहना चाहूँ, जो मैंने एग्जांपल लिया था 12 का और 7 का, 7 5 जा, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, रिमाइंडर 5। रिमाइंडर जो भी मिलेगा, रिमाइंडर जब भी मिलेगा वो डिवीजर से छोटा होगा, क्योंकि डिवीजर से अगर बड़ा हो नहीं सकता, डिवीजर से बड़ा होता। अगर यहाँ पे, अगर इन केस में अगर यहाँ पे 7 से बड़ा होके आता तो 7 का एक मल्टीपल और बढ़ जाता। फॉर द एग्जांपल, सपोज दैट अगर यहाँ पे किसी यहाँ पे अगर 8 बच के आता तो मैं क्या यहाँ पे इसको ऐसा लिखता नहीं, क्योंकि मैं इसका एक मल्टीपल और बढ़ा देता, मैं 2 टाइम्स कर देता, जिससे ये माइनस होके लास्ट में 7 से कम ही बनता। तो यही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। इसमें कंडीशन सिर्फ ये होती है कि जो रिमाइंडर है, जो लास्ट में रिमाइंड होके आता है, वो जो होता है वो क्या होता है? जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। इसे डिवीजर कहते हैं, इसे डिविडेंड कहते हैं, इसे क्वोशिएंट कहते हैं, इसे रिमाइंडर। सिर्फ इसी पैटर्न को, इसको बी अगर मान लेते हैं सेम इस पैटर्न पे, तो क्या होता है? बी इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सिर्फ इसी पैटर्न को बोलते हैं इल्यूट्स डिवीजन लेमा, और ये कुछ नहीं है। आपने कई बार लिखा देखा होगा डिवीजन लेमा, कहीं कहीं पे आपने लिखा देखा होगा डिवीजन लेमा की जगह पे एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या मतलब होता है? एल्गोरिथम का सिर्फ इतना मीन्स होता है कि एल्गोरिथम मीन्स होता है स्टेप बाय स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है, हम उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो एल्गोरिथम होता है। ठीक है। जो भी आप 10th क्लास के अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसको एचसीएफ वो बोलेगा निकालने को, इल्यूट्स डिवीजन लेमा से बोलेगा। तो वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हो कि आपने बचपन में किया होगा 7th 8th 9th तक, 8th तक करते आए होंगे, कि आपने फैक्टर मेथड से कर लिया। मैंने आपको कोई नंबर दिया, सपोज दैट मैंने कोई नंबर दिया आपको, कोई नंबर लिखा हुआ है सपोज 12 and 24,
और मैं आपसे कहता हूँ इसका HCF निकाल के दिखाइए, तो आप जो अभी तक करते आए हो 7th 8th में कि इसके अलग फैक्टर निकाल लिए आपने, इसके अलग फैक्टर निकाल लिए, फिर जो भी कॉमन फैक्टर हुए उनको आपने मार्क करके और मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि अगर आपसे 10th क्लास में पूछेगा HCF तो आपको यूलिट्स डिवीजन लेमा का यूज करके तब उसको सॉल्व करके बताना है, क्योंकि वो यूलिट्स डिवीजन लेमा क्या है, वो ऐसा पैटर्न है कि आपको डिवीजन में, आपको डिविडेंड में डिवीजन से तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अगर रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तो इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, आप रिमाइंडर में, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर जो आया ना, अभी इसकी जो नेक्स्ट सेकंड स्टेप होगी उसमें डिवीजन अंदर आ जाएगा और आप रिमाइंडर से डिवाइड करोगे। फॉर द एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, लुक एट इट। अगर मैं इसको 10th क्लास के अकॉर्डिंग करूंगा तो किस तरह से होगा, आप देखिए 1224 का मैं पूछता हूँ कॉमन फैक्टर क्या है या फिर यूलिट्स डिवीजन लेवल से कैसे इसको करेंगे। तो मैं क्या करूंगा कि 24 इसका डिवाइड दूंगा, 12 2 जा 24, here is the remainder is 0 if we are not able to get the 0, if remainder is not 0, अगर यहाँ पे 0 नहीं होता, यहाँ पे 0 आ गया तो इट मीन्स यहाँ पे जो ये है डिवीजन, ये आंसर हो गया, ये HCF हो गया दोनों का। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये 0 नहीं होता, यहाँ पे 0 नहीं होता, तो हम इसको एक नेक्स्ट स्टेप में कैसे करते, तो नेक्स्ट स्टेप में जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आता है उसको यहीं पे रखते और डिवीजन को नेक्स्ट स्टेप में इसका इसमें डिवाइड देते, और ऐसा हम करते रहते जब तक रिमाइंडर क्या 0 नहीं आता, और हमको पता है कि रिमाइंडर हमारा क्या है 0, यहीं पे आ गया तो हमारा यही आंसर हो गया। इसी तरह से आपको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है ना, जो भी क्वेश्चंस है वो आपको यहीं से रिलेटेड इसी तरह से करने हैं।